हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अर्थात क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन के रूल्स देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी टेक्सोनॉमी के कैटेगरीज होते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इनके क्या क्या रूल्स हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो एक नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो है, ये नाम है आम का। आम जो होता है उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका और लास्ट में LINN लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये नाम हम कैसे रखते हैं, क्या बेसिस होता है और क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या उसको बनाने के लिए कानून होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि नामकरण रखने के लिए या नाम रखने के लिए जो है किस तरह का हमको नियम कानून यूज करना होता है। तो इसमें जो है अगर जो हम देखें तो टोटल जो है 76 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं यहाँ पे? 76 रूल है नॉमेनक्लेचर, और इन्हीं रूल्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करने के जो रूल्स होते हैं वो टोटल आपके पास 76 हैं जो आर्टिकल कहलाते हैं। अब इसमें जो पहला कंपोनेंट होता है, ये देखिए मैंजीफेरा, ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। ये पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम का मतलब होता है जो जीनस होगा किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, चाहे वो प्लांट होगा चाहे वो एनिमल होगा, उसका जो जीनस होगा उसे ही हम कहते हैं जेनरिक नेम। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है आपका इंडिका, तो सेकंड जो कंपोनेंट है वो स्पीसीज एपिथेट है। सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? स्पीसीज एपिथेट है। यानी सेकंड कंपोनेंट जो है वो उस जीनस के स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, उस जीनस के स्पीसीज को दर्शा रहा है। यानी कि जो नाम है वो एक्चुअल में जीनस और स्पीसीज से मिल करके बना हुआ है। जो पहला नाम होगा वो जीनस होगा और जो दूसरा नाम होगा वो स्पीसीज होगा। अब इसके कुछ नियम हम लोग देख लेते हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 76 नियम तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारे यूज में आने वाले नियम हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, उन नियम को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो है, जो फर्स्ट लेटर होता है जेनरिक का, वो कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंजीफेरा इंडिका का जो फर्स्ट लेटर M है, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज क्या होगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक नेम जो है, अगर हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया है, तो ये ऑलवेज अंडरलाइंड होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम हाथ से लिखेंगे तो ये अंडरलाइन होगा और अलग अलग अंडरलाइन होगा। जैसे मैंजीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे, अगर ये हाथ से लिखा गया है। लेकिन अगर ये बुक में प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स होगा। इटैलिक्स का मतलब ऐसे जैसे थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये देखिए टेढ़ा है, तो इसे हम कहते हैं इटैलिक्स। और इटैलिक्स इसलिए करते हैं ताकि ये इससे हमको ये पता चले कि इस नाम की जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा की है। किस भाषा की है? लैटिन भाषा की इसकी
ओरिजिन है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इटैलिक्स का यूज करते हैं, जब भी नाम प्रिंटेड होता है बुक्स में तो उसे हम इटैलिक्स में लिखते हैं। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी है ईच वर्ड की। मिनिमम लिमिट जो है वो 3 है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 12 है, याद रखिए मैक्सिमम लिमिट 12 है। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, 12 से भी यानी 12 से भी ज्यादा जो है लिमिट क्रॉस करते हुए भी दिख जाएंगे। आफ्टर द स्पीसीज नेम के बाद में उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है, और वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में, फुल फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा उनका, उनका सिर्फ एब्रिविएटेड नाम जो है लिखा जाएगा। और ये ना तो अंडरलाइन किया जाएगा और ना ही इटैलिसाइज्ड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ना तो अंडरलाइन होगा और ना ही ये इटैलिसाइज्ड हो। यानी आप लिख रहे हैं अगर जो हाथ से लिखे हैं तो अंडरलाइन नहीं करना है, और अगर जो ये प्रिंटेड है तो इटैलिसाइज नहीं किया जाएगा, इटैलिक में उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे LINN लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिनियस, यानी मैंजीफेरा इंडिका का नाम रखने वाले जो साइंटिस्ट थे वे थे आपके लिनियस साहब थे। क्लियर हो गया? तो लिनियस साहब ने इसका नाम रखा था, और एब्रिविएटेड फॉर्म में रखा गया है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा गया है, LINN लिखा गया है। साथ ही साथ ये तो ना इटैलिसाइज्ड है और ना ही ये अंडरलाइंड है। क्लियर हो गया? तो ये जो है आपके कुछ नियम यहाँ पे हैं। उसके बाद एक नियम और आता है यहाँ पे, वो नियम है आपका रूल्स ऑफ प्रियोरिटी। रूल्स ऑफ प्रियोरिटी क्या कहती है कि जब एक ही इस कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अगर दो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम रख दिए हैं, कोई एक ही ऑर्गेनिज्म पाया गया और उसके जो है दो अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, तो जिसने पहले नाम रखा है वही नाम जो है वो माना जाएगा, बाकी दूसरे नाम को एज ए सिनोनिमस के रूप में उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पहला नाम है वो ही यहाँ पे इफेक्टिव होगा। जैसे एक फंजाई है उसका नाम है एल्बिगो कैंडिडा, और इसी फंजाई का नाम किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया सिस्टोपस कैंडिडस। तो यहाँ पे अब किस नाम को आप वरीयता देंगे, तो यहाँ पे होता है रूल्स ऑफ प्रियोरिटी, यानी आप वरीयता किसको दे रहे हैं, तो वरीयता आप उसको देंगे जो सबसे पहले नाम दिया गया है, यानी एल्बिगो कैंडिडा, यानी कि यहाँ पे ये नाम आपका मेन नाम होगा और सिनोनिमस के रूप में आप सिस्टोपस कैंडिडस को यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर जो हम बात करें तो टेक्सोनॉमी को हमने पहले ही देखा, टेक्सोनॉमी को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी था और दूसरा जो था वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी था। लेकिन यहाँ पे अब हम नाम से जो है वो अलग कर ले रहे हैं। पहला जो टेक्सोनॉमी है उसे हम कहेंगे अल्फा टेक्सोनॉमी, दूसरा है बीटा टेक्सोनॉमी और तीसरा है ओमेगा टेक्सोनॉमी। तीन नामों से यहाँ पे जानेंगे हम इसको। तो अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। जबकि बीटा टेक्सोनॉमी जो है वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रोल के ऊपर भी हम यहाँ पे बीटा टेक्सोनॉमी करते हैं। यानी अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो क्लासिकल है, पुराना तौर तरीका है, और जो बीटा टेक्सोनॉमी है वो नया तौर तरीका है। जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, उस टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद हम एनाटॉमिकल देख सकते थे, साइटोलॉजिकल उसकी स्टडी कर सकते थे, फिजियोलॉजिकल स्टडी कर सकते थे। तो ये सब स्टडी जो है हम करने के बाद ही टेक्सोनॉमी करेंगे। अगर जो उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो उसे हम बीटा टेक्सोनॉमी कहेंगे। अब आती है बात ओमेगा टेक्सोनॉमी की। ओमेगा टेक्सोनॉमी हम तब कहेंगे जब हम इन सारी चीजों के साथ साथ उसकी फाइलोजेनिक स्टडी भी करेंगे। फाइलोजेनिक स्टडी का मतलब है कि जब हम उसके हिस्ट्री के बारे में, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जब देखेंगे और उससे उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तब हम वहां पे कहेंगे ओमेगा टेक्सोनॉमी।
और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? फाइलोजेनेटिक कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर हम किसी को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो आपकी, हमने आपको पहले ही बता दिया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो ढेर सारी हमने बताया था आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है। तो ऑर्डर में याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोई एक सेंटेंस बना लें। जब सेंटेंस बना लेंगे तो क्या होगा कि ये हमको भूलेगा नहीं। जैसे एक सेंटेंस बहुत कॉमन सेंटेंस है, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो कीप का के, पॉट्स का पी, क्लीन का सी, अदरवाइज का ओ, फैमिली का एफ, जी का गेट का जी और सिक का एस। तो यहां पे जो के है वो डिनोट करता है आपको किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्पीसीज। तो यहां पे हम लोग इस तरह से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा हमारा वो होगा स्पीसीज होगा। ये स्पीसीज जो है वो लोवेस्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी यहां पे सबसे नीचे जो है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे नीचे वो लोवेस्ट लेवल है स्पीसीज। यहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, जिनकी फंडामेंटल जो है करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज होंगी, वो सिमिलर होंगे हर तरह से, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर बाद जो है स्पीसीज की बहुत ही फाइन जो है डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एकदम फाइन डेफिनेशन क्या होगा स्पीसीज का, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो यहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और वो सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे हैं, तो सिमिलरिटी के कारण जो है हम उनको क्या करेंगे? एक ही स्पीसीज में रखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होगा यानी वो देखने में कैसे लग रहे हैं, ये फीचर वन कैन डिस्टिंग्विश ऑन द डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख करके ही हम ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हम अंतर आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दो मान लीजिए सिमिलर स्पीसीज हैं, जैसे ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, ड्रोसोफिला की दो सिमिलर स्पीसीज ड्रोसोफिला एनामेसी और ड्रोसोफिला जो है कावासाकी, ये दोनों स्पीसीज जो हैं वो बहुत ही सिमिलर है, देखने में बहुत ही सिमिलर लगती हैं एकदम। आप उनको बाहर से और बिना किसी लेंस के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों जो हैं एक ही स्पीसीज हैं, लेकिन जब इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके आप मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इनकी करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। तो एक है आपकी ड्रोसोफिला एनानेसी और दूसरी इसी की स्पीसीज है ड्रोसोफिला पैलिडोसा। ठीक है, एक है पैलिडोसा और दूसरी है एनानेसी। तो ड्रोसोफिला की दो स्पीसीज है ये। अब यहां पे देखिए मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का नाम है, पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो जो है लायन का, लायन जो है आपका शेर जो है उसका नाम है। तो यहां पे जो है इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या है? ये स्पीसीज एपिथेट है। एपिथेट का मतलब होता है कोई भी एडजेक्टिव। स्पीसीज जो है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, स्पीसीज एपिथेट है। जबकि मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जो है वो जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हायर लेवल की कैटेगरी है, यानी स्पीसीज से हायर लेवल की कैटेगरी है।
अब हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस में हम रखेंगे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको एक ग्रुप में रख करके हम एक क्या बना देंगे, एक जीनस बना देंगे। जैसे हम बात करते हैं पैंथेरा लियो, ये पैंथेरा लियो लॉयन है, पैंथेरा पैराडस लेपर्ड है, और पैंथेरा टाइग्रिस ये टाइगर है। तो इन तीनों का जो है वो क्या है, कुछ न कुछ करेक्टर क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर करेक्टर होने के कारण इनको हमने एक ग्रुप में कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। जब सिमिलर करेक्टर हुए तो इन्हीं सिमिलर करेक्टर होने के कारण ही हमने इनको एक ग्रुप में रख दिया है। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस एंड पैंथेरा टाइग्रेस ये तीनों जो है एक ही जीनस पैंथेरा के हैं। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फैमिली। यहां पे अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इन सब चीजों को, कि कुछ करेक्टर सिमिलर हुए तो उनको एक ग्रुप में रख दिया। अब कई जो है ऐसे ऐसे ग्रुप बने हैं, ढेर सारे ग्रुप बने हैं। अब उन ग्रुप्स में क्या सिमिलरिटी है इसके आधार पे एक और बड़ा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे कई बड़े ग्रुप हैं तो उनमें देखेंगे उन बड़े बड़े ग्रुप में कितनी सिमिलरिटीज है, तो उसके आधार पे हम कई जो है और बड़े बड़े ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे, आगे के जो स्टडी है वो आगे की हम यहाँ पे करेंगे। यहां पे देखिए जो फैमिली है वो कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी उसी जेनरा में, उसी जेनरा के जो रिलेटेड एनिमल हैं या रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं जिनके करेक्टर मोर और लेस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। यानी जेनरा के जो करेक्टर हैं वो क्या है, कॉमन है। उनको हम क्या करेंगे, एक फैमिली के अंतर्गत रख देंगे। तो इसमें क्या होगा, फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी प्लांट स्पीसीज के जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं उसके आधार पे हम उनको फैमिली में डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है एकदम यही लाइन टू लाइन, कि फैमिली में किसके आधार, प्लांट के केस में हम अगर जो फैमिली डिवाइड करते हैं तो क्या आधार होगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्टिव जो आपका उनका रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पे हम यहाँ पे रखेंगे एक ही फैमिली में। यहाँ पे पैंथेरा लियो, अगर जो हम बात करें पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, यानी एक ही जीनस के हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ फेलिस जो कैट है, कैट है वो भी एकदम टाइग्रिस की तरह लगती है, टाइगर की तरह लगती है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक फैमिली में रख देंगे। थोड़ा साइज का अंतर है, साइज अलग अलग है, लेकिन देखने में और चलने में, खाने में, पीने में, हर एक जो चीज है सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। तो ये सिमिलर है, तो इसी सिमिलरिटी के कारण हम क्या करेंगे, इनको एक ही ग्रुप में रख देंगे और उस ग्रुप को हम बनाएंगे फैमिली। ठीक है, एक ही फैमिली में अब हम रखेंगे, उस यहां पे फैमिली का नाम देंगे फैलिडी। फैलिडी जो फैमिली है इसके अंतर्गत पैंथेरा भी आएगा और फेलिस भी आएगा। क्लियर हो गया, तो इसे हम फैमिली कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो है वो ये हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई आपकी, ऑर्डर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई। ये आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स। यहां पे क्या हुआ, फैमिली हमारे पास मान लीजिए कि 10 फैमिली बन गई, अलग अलग तरह की 10 फैमिली बन गई। अब उन 10 फैमिली के करेक्टरिस्टिक तो सारे के सारे मिलते नहीं होंगे, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि 3 फैमिली के एक करेक्टरिस्टिक है, 4 फैमिली के एक करेक्टरिस्टिक है, 3 फैमिली के एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब क्या करेंगे, इनको हम 3 बड़े बड़े ग्रुप में, 3 का एक, 4 का एक और 3 का एक ग्रुप हम बना देंगे। यानी उस बड़े ग्रुप को अब हम कहेंगे क्या, ऑर्डर कहेंगे। बात क्लियर हो गई। यहां पे क्या किया, अब फैमिली है हमारे पास ढेर सारी, मान लो 10 फैमिलीज है हमारे पास। ठीक है, तो 10 फैमिली में से
सबका सबके साथ तो करेक्टर मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ करेक्टर की सिमिलरिटी जो है कुछ फैमिलीज के साथ हो सकती है। जैसे एक कोई करेक्टर है, उसमें वो जो करेक्टर है वो तीन ग्रुप में, तीन फैमिली में पाई जा रही है। एक करेक्टर है वो चार ग्रुप में पाई जा रही है, और एक करेक्टर है जो वो पांच जो तीन ग्रुप में पाई जा रही है, यानी हमारे पास तीन बड़े बड़े ग्रुप बन गए। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी आ रही है वो कुछ इस तरह से सिमिलरिटी हो रही है, और इसे हम कहेंगे ऑर्डर। जो बड़ा ग्रुप बनाया अब हमने उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर। तो ये हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के आधार पर जो एग्रीगेट होंगे कैरेक्टर, उनके आधार पर हम इनको बनाते हैं। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, यानी कई फैमिली को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं। विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो कुछ सिमिलर होंगे कैरेक्टर्स में। सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं होंगे लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टर होंगे। जैसे कन्वोल्यूएसी और सोलेनेसी आर प्लेस्ड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स जो है वो फ्लोरल करेक्टर है। ये सोलेनेसी फैमिली जो आलू की फैमिली है, और कन्वोल्यूनेसी फैमिली जो है वो आपकी ये गोभी की फैमिली है। तो इनके जो फ्लोरल करेक्टर होते हैं ये दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए इनको हम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखते हैं। ठीक उसी तरह से फिलेडी और कैनिडी, फिलेडी एंड कैनिडी को हम एक ऑर्डर, फिलेडी क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, और कैनिडी भी क्या है, एक फैमिली है। फिलेडी में हम क्या क्या रख रहे हैं, देखिए टाइगर वाले जितने भी हैं, पैंथरा जितने भी हैं उनको रख दिया, और साथ ही साथ हमने कैट को भी रख दिया, तो एक फैमिली बन गया। फैमिली क्या हो गया, फिलेडी हो गया। ठीक उसी तरह से जो डॉग जैसे हैं उनको हम फैमिली कैनेडी में रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक सिमिलरिटी होगा कि ये सब क्या है, कार्निवोर्स हैं। ठीक है, कार्निवोर्स का मतलब ये मांस खाने वाले दोनों हैं, फेलिडी भी और कैनेडी भी। तो इनको हमने एक सिमिलरिटी हुई, तो इनको हमने क्या किया कि एक ग्रुप में रख दिया, यानी मांस खाने वालों के ग्रुप में रख दिया। तो अब इसे हमने रखा ऑर्डर कार्निवोरा में। इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में हमने रख दिया। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ये कैटेगरी जो होगी, यहाँ पे क्लास जो होगा, क्लास जो है वो रिलेटेड ऑर्डर को क्या करेगा, एक में रखेगा। जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, कोई एक ही करेक्टर अगर जो उन ऑर्डर्स में सिमिलर होगी तो उनको क्या करेंगे, हम एक में रख देंगे। ऑर्डर प्राइमेटा एंड कॉर्निवोरा, ठीक है, दोनों ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कॉर्निवोरा। प्राइमेटा का मतलब है कि जो बंदर जैसे हैं, ठीक है, और हर्बीवोर्स हैं, बंदर जैसे हैं और हर्बीवोर्स हैं, उनको हमने प्राइमेटा में ऑर्डर में रखा था। कार्निवोरा में जो मांस खा रहे हैं उनको हमने कार्निवोरा में रखा था। लेकिन इन दोनों में एक कैरेक्टर सेम है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो इसलिए हमने इनको क्लास मैमेलिया में रख दिया। किस में रख दिया, क्लास मैमेलिया में दोनों को रख दिया। एक कैरेक्टर सेम होने के कारण हमने इनको एक अलग क्लास में रख दिया, तो एक अलग ग्रुप बना दिया जिसे हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं फाइलम। फाइलम क्या होगा कि कई क्लास मिला करके क्या होंगे, फाइलम बनेंगे। तो कई क्लास में क्या होगा कि एक सिमिलरिटी आएगी होगी, और उसी सिमिलरिटी के कारण हम उनको एक जगह रखेंगे, कई क्लास को। जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। इन सब में जो हायर कैटेगरी होगी, इन सब में क्या कॉमन आपको लग रहा है, इन सब में सबसे मोस्ट कॉमन चीज है कि इनके पास नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। ये बैकबोन जो है, ये बैकबोन हमारी जो पाई जाती है, यही नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। इसीलिए हमने एक सबको एक साथ रख दिया फाइलम कॉर्डेटा में। कहां रख दिया, फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया। तो ये फाइलम क्या हो गया कि किसी एक सिमिलर कैरेक्टर को रख लेकर के हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया। इस बड़े ग्रुप में जो सिमिलरिटी है वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रही बात। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है और सिमिलरिटी क्या है, कम है। लेकिन वहीं पे जब हम स्पीसीज लेवल, जीनस लेवल तक आएंगे, नीचे आएंगे, तो वहां पे क्या होगी, सिमिलरिटी ज्यादा होगी।
सिमिलरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है। और जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि सिमिलरिटी कम है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है नीट में, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम किंगडम में। किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी है। इन रिलेटेड फाइलम को एक जगह पे रखा जाता है। रिलेटेड जो फाइलम होंगे, जैसे अब सबसे बड़ी बात हो गई कि ये सारे फाइलम में हमने रख दिया, मैमेलिया रख दिया, लेकिन मैमेलिया के साथ में हम और क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं भाई कि जो एनिमल हैं, अब वो चाहे आर्थ्रोपोड्स होगा, वो चाहे मोलस्क होगा, इकाइनोडर्मेट्स होगा, निमेटोड्स होगा, प्रोटोजोआ होगा, पोरीफेरा होगा, सीडेंट्रेटा होगा, तो ये सब क्या है, फाइलम है। तो इन सब फाइलम को एक जगह रखना है। एक जगह जहां रखेंगे वो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, वो ग्रुप कहलाएगा किंगडम, ठीक है। और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इन सब में क्या सिमिलरिटी हुई, इन सब में सिमिलरिटी है कि सारे के सारे एनिमल हैं, जंतु हैं, ठीक है। तो इनको हमने एनिमल्स के बीच में रख दिया, एनिमल किंगडम में रख दिया, और प्लांट को उसी तरह हम प्लांट किंगडम में रख देंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो, या हम कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑर्डर का ये जो है आपका ग्रुपिंग है कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल में हमने डिस्टिंग्विश कर दिया है, ठीक है। किंगडम हमने यहाँ पे बना दिया है कि ये किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये प्लांट किंगडम है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे पहले हम लोग देखेंगे मैन के बारे में, जो ह्यूमन है उसके बारे में। ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है आपका होमोसेपियंस, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम तीन नाम भी ले सकते हैं, होमोसेपियंस, सेपियंस, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसका जीनस क्या हो गया, होमो हो गया, स्पीसीज क्या हो गया, सेपियंस हो गया। फैमिली क्या होगी, होमिनिडी होगी, फैमिली जो है होमिनिडी होगी। इनका ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा होगा। क्लास क्या हो जाएगा इनका, मेमेलिया होगा। और डिवीजन जो है या फाइलम जो है वो क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। और किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमलिया हो जाएगा। क्लियर हुआ, कॉर्डेटा इनका फाइलम है लेकिन इनका किंगडम क्या हो जाएगा, किंगडम एनिमलिया। यानी मैन क्या है भाई, एनिमल ही तो है, ठीक है। हाउस फ्लाई के बारे में देखिए। हाउस फ्लाई का जो है वो साइंटिफिक नेम जो है आपका वो है मस्का डोमेस्टिका। यहाँ पे मस्का जो है वो जीनस है, जबकि डोमेस्टिका ये क्या है, स्पीसीज है। यहाँ पे इनकी जो फैमिली है वो मसाइडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास जो है वो इंसेक्टा है, और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, और किंगडम क्या होगा इनका, एनिमलिया होगा। क्लियर। उसी तरह से मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी जो है आपके फैमिली है, और ऑर्डर जो है स्पेंडेलिस है, क्लास डाइकोटिलिडेंस, और फाइलम जो है आपका एंजियोस्पर्म है। यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल होते हैं, फ्लावर आते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म में रखेंगे। ठीक उसी तरह से, और इनको कहाँ पे रखेंगे, किंगडम कौन सा होगा यहाँ पे प्लांट किंगडम होगा, चूंकि प्लांट है भाई, मैंगो क्या है, प्लांट है, एनिमल थोड़ी है, प्लांट है, तो उसको हम किंगडम प्लांटी में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हीट जो है, ट्रिटिसम एस्टिवम। यहाँ पे ट्रिटिसम जो है वो आपका जीनस है, और एस्टिवम क्या है यहाँ पे, इसकी स्पीसीज है। पोएसी इसकी फैमिली है, पोएल्स आर्डर है, और मोनोकोटिलिडनी जो है वो यहाँ पे इसका क्लास है, और साथ ही ये भी एंजियोस्पर्मी है या एंजियोस्पर्म है। और किंगडम क्या होगा, किंगडम होगा इसका प्लांटी। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से हम लोग आर्डर और क्लास और फैमिली जो है डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हमने जब स्टार्ट किया हुआ था ये लिविंग वर्ड, तो वहां पे हमने आपको एक साइंटिस्ट की फोटो बताई थी, वे थे अर्नस्ट मायर, ठीक है। अर्नस्ट मायर जो हैं उन्होंने ही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। स्पीसीज के जो कॉन्सेप्ट थे वो कई लोगों ने दिए कि स्पीसीज सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखने वाले होंगे, एक जगह रहने वाले होंगे, इनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल कोई डिसिमिलरिटी नहीं होगी। तो कई लोगों ने अपने अपने तरीके से स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल
जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का वो था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, और वो दिया था अर्नस्ट मायर साहब ने। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपको नीट में पूछा गया है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज जो है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें दो बातें आपको याद रखनी है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज जो है क्लोजली रिलेटेड, यानी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर क्लोजली रिलेटेड, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। कॉमन जीन पूल का मतलब होता है कि उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उन सभी लोगों का लगभग एक जैसा है, और एक एक दूसरे में रेंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम कहेंगे शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। क्लियर? और दूसरा जो पॉइंट है, दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, इनको हम एक ही स्पीसीज तब कहेंगे जब इनके बीच में नेचुरली इंटरब्रीडिंग होगी, इनके बीच में नेचुरली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद इनसे जो आने वाली प्रोजेनी है वो भी फर्टाइल हो। ये भी याद रखिएगा, जो प्रोजेनी आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, तभी हम उनको एक स्पीसीज कहेंगे, सेम स्पीसीज कहेंगे। अदरवाइज हम उनको सेम स्पीसीज नहीं कहेंगे। कई बार नेचर में ऐसा होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज भी रेंडमली मेट कर जाती हैं, इंटरब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन उनके आने वाली जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है? फर्टाइल नहीं होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों स्पीसीज जो है क्या है? अलग अलग हैं। अगर उनकी आने वाली स्पीसीज भी, आने वाला जो जनरेशन है वो भी फर्टाइल हो, तभी हम उनको क्या कहेंगे? एक स्पीसीज कहेंगे। ये बात बहुत क्लियर कट समझ लीजिए। जैसे दो मान लीजिए इंडिविजुअल हैं, और दो इंडिविजुअल नेचुरली जो है वो क्या हो? इंटरब्रीड करें, और इनकी जो जनरेशन हो वो भी क्या हो? आने वाली जो जनरेशन हो वो क्या हो? फर्टाइल हो, यानी ये भी अपनी आगे की जनरेशन बढ़ा सके, तभी हम इन दोनों को एक स्पीसीज कहेंगे। अदरवाइज ये दोनों एक स्पीसीज नहीं होंगे। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी स्पीसीज जो है पाई जाती हैं, कितने तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहला होता है आपका मार्फो स्पीसीज। स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो मार्फोलॉजिकल बेसिस पे रखे गए हैं, बनाए गए हैं, उनको हम मार्फो स्पीसीज कहेंगे। टेक्सोनॉमिक स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग ए डिफिनिट बाइनोमियल नेम। ऐसे स्पीसीज जिनका जो है डिफिनिट बाइनोमियल नेम है, यानी कि उनका नॉमेनक्लेचर किया जा चुका है, उनको हम टेक्सोनॉमिक स्पीसीज कहेंगे। चाहे मंजीफेरा इंडिका, हाँ इनका टेक्सोनॉमिक, ये टेक्सोनॉमिक स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि इनका नाम रख दिया गया है, टेक्सोनॉमिकली इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। क्लियर? दूसरा है सिबलिंग सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं? बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन ये स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। देखने में ये दोनों स्पीसीज क्या होंगी? एक जैसी होंगी, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी, यानी कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। जब देखने में एक जैसी हैं, मार्फोलॉजिकली ये एक जैसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो एंसेस्टर होगा, जहां से ये दोनों निकले होंगे, वो एक ही जगह होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगी? बहनें होंगी, सिबलिंग स्पीसीज होंगी ये, इसीलिए इनको सिबलिंग स्पीसीज कहा जाता है। एलोपेट्रिक स्पीसीज, एलो और सिम का मतलब आप समझिए। एलो का मतलब होता है यहाँ पे, सिम का मतलब होता है सेम, और एलो का मतलब होता है डिफरेंट। सिम का मतलब हो गया क्या? सेम, और एलो का मतलब हो गया डिफरेंट।
दो अलग अलग जियोग्राफिक एरिया में अगर स्पीसीज रिसाइड कर रही हैं, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसे हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। दो अलग अलग जियोग्राफिक एरिया वहां पे ये डेवलप हुई हैं, बनी हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, एलोपैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। और अगर एक ही जियोग्राफिक एरिया है और उसी जियोग्राफिक एरिया में दो अलग अलग स्पीसीज का डेवलपमेंट हो गया है, तो उन्हें हम कहेंगे सिंपैट्रिक स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक जियोग्राफिक एरिया है, तो ये एरिया बहुत बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे कॉलोनी में रहने वाले दो अलग अलग कॉलोनी में रहने वाले एक ही स्पीसीज हो सकते हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। अब इन दोनों के बीच में कोई रैंडम मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये जियोग्राफिक एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बड़ी कठिनाई है, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑर्गेनिज्म जा नहीं सकता है। तो इससे क्या होगा कि हजारों सालों तक, लाखों सालों तक ये स्पीसीज यहीं रह गई और ये स्पीसीज यहीं रह गई। तो इनके अंदर अलग तरह के म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन हुआ, इनके अंदर अलग तरह का एक्यूमुलेशन हुआ। जियोग्राफिक एरिया एक ही है। अब ये जो है, पहले ए स्पीसीज थी, अब ये बी में कन्वर्ट हो गई हैं और ये सी में कन्वर्ट हो गई हैं। जियोग्राफिक एरिया एक ही है और दो अलग अलग स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कि सिंपैट्रिक स्पीसीज। यानी बी और सी कैसी हैं, सिंपैट्रिक स्पीसीज हैं। और ठीक उसी तरह एलोपैट्रिक स्पीसीज दो अलग अलग, मान लीजिए एक अलग जियोग्राफिक एरिया है, एक अलग जियोग्राफिक एरिया है। कोई ए जो है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल आया, ए इंडिविजुअल यहाँ पे रह रहा है, कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब है हजारों साल बाद जो है, इन दोनों के अंदर अपने अपने अलग अलग म्यूटेशन एक्यूमुलेट हुए और ये अलग अलग तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। तो ये मान लीजिए बी बना और ये क्या हुआ, सी बना। और दोनों पहले क्या थे, ए थे, यानी इनका एंसेस्टर जो था वो क्या था, ए था। तो ये बी और सी एक दूसरे के क्या है, एलोपैट्रिक स्पीसीज है। क्लियर हुआ। पैरापैट्रिक स्पीसीज का मतलब होता है कि स्पीसीज विद एडजेसेंट जियोग्राफिक रेंजेस मीटिंग इन ए वेरी नैरो जोन ऑफ ओवरलैप। जैसे एक जियोग्राफिक एरिया ये है और दूसरा जियोग्राफिक एरिया ये है। अब ये एक बहुत छोटा सा जो है ओवरलैपिंग जोन है। अगर जो यहाँ पे कोई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, इस रीजन में किसी नए स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम कहेंगे पैरापैट्रिक स्पीसीज। नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब जितने भी आज तक लिविंग स्पीसीज हैं आज के डेट में, उन सभी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। क्योंकि आज तक जितने भी स्पीसीज बने हैं इस धरती पर, जब से इस पे जीवन का विकास हुआ है और आज तक की बात करें, तो उसमें से 99.9% जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अभी जो बचे हुए हैं वो सिर्फ 0.1% स्पीसीज ही यहाँ पे बचे हुए हैं। तो लिविंग जितने भी स्पीसीज हैं 0.1%, इनको हम क्या कहते हैं, नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। एलोक्रोनिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जो डिफरेंट टाइम पीरियड को बिलोंग करते हो। जैसे कि जुरासिक काल में डायनासोर थे और आज के समय में जो है किसी आप दूसरे रेप्टाइल को ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए एक दूसरे के, ये एलोक्रोनिक स्पीसीज हो गए, यानी दो अलग अलग टाइम पीरियड के हो गए। लेकिन सिनक्रोनिक स्पीसीज हम कहेंगे सेम टाइम पीरियड के जो स्पीसीज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सिनक्रोनिक स्पीसीज। जैसे जब डायनासोर थे उस समय, तो उसी समय जो है वो क्या हुआ, मैमल्स की भी उत्पत्ति हुई थी। जब डायनासोर अपने चरम पे थे तो उसी समय मैमल्स की भी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उस समय मैमल्स जो है वो कैसे थे, चूहे की तरह थे, छोटे छोटे मैमल्स की उत्पत्ति हुई थी। तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिंक्रोनिक स्पीसीज हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक ही समय में पाए जाने वाले स्पीसीज को क्या कहेंगे, एलोक्रोनिक सिंक्रोनिक स्पीसीज कहेंगे। पॉलीटिपिक स्पीसीज का मतलब है कि स्पीसीज व्हिच हैव मोर देन वन आइडियल टाइप्स, जिनके पास एक से अधिक आइडियल टाइप्स हैं, सब स्पीसीज जिसे हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया।
उनके जियोग्राफिकल जो आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, सपोज कीजिए ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि आलू के एक वैरायटी है, आलू की यहाँ पे दूसरी वैरायटी है और आलू की एक तीसरी वैरायटी है। तो इन तीनों वैरायटीज को हम क्या कहेंगे, पॉलीटिपिक स्पीसीज। अलग अलग वैरायटी है, आलू ही है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम ही है, लेकिन उसकी वैरायटी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन पे पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, पॉलीटिपिक स्पीसीज। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल जो है हम लोग इसके आगे देखेंगे। और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।